चालू हुआ, चल रहा है। ईथर के रासायनिक गुणधर्म देख लो। रासायनिक रूप से जो ईथर होता है वो बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील नहीं होता है। विजयनाथ, अरे मिश्रा नहीं, सानी आया है? अच्छा यहाँ ठीक, सब आए हैं आज। जब रासायनिक रूप से ये बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील नहीं होगा, सुनना ध्यान से, तो इसका मतलब इसके रासायनिक गुणधर्म बहुत ज्यादा होंगे भी नहीं पढ़ने के लिए हम लोगों के लिए। जो बहुत ज्यादा रासायनिक अभिक्रियाएं देता होगा, आशीष 2 ही 3 सीट है जहां पर बकवास हो रही है। एक तो सबसे आगे, दूसरा आनंद बाबू, सुनो ध्यान से, लिख जाओ इस चीज को। ईथर के रासायनिक सवेरा गुणधर्म, ईथर के रासायनिक गुणधर्म, ईथर के रासायनिक गुणधर्म लिख जाओ। ईथर सामान्यतः अत्यंत अक्रियाशील होते हैं, अत्यंत अक्रियाशील होते हैं, परंतु उग्र परिस्थितियों में, उग्र मतलब अंडर ड्रास्टिक कंडीशन, उग्र परिस्थितियों में, अब जैसे राजन बाबू है, ये बहुत सीधे आदमी है, ये अत्यंत अक्रियाशील है, ठीक, लेकिन बहुत ज्यादा प्रेशर, बहुत ज्यादा इनको अगर छेड़ा छाड़ा जाता है तब ये थोड़ी सी अभिक्रिया कर लेते हैं। आकाश बाबू, आकाशानी नहीं है क्या? उन्हीं के साथ इनकी अभिक्रिया एक बार देखे थे, बहुत खतरनाक अभिक्रिया थी। जनरली ये सीधे रहते हैं। कृष्ण मोहन बाबू हैं, ये भी अत्यंत शांत और अक्रियाशील है, लेकिन उग्र परिस्थितियों में ये भी अभिक्रियाशील हो जाते हैं, ठीक। तो वैसे ही ईथर है, सामान्यतः ये किसी से अभिक्रिया नहीं करता है। उग्र परिस्थितियां, जैसे बहुत ज्यादा तापमान रहे, बहुत ज्यादा दाब रहे, तो ये क्या करता है, ये किसी न किसी के साथ अभिक्रिया कर लेता है। लिख जाओ, परंतु उग्र परिस्थितियों में यह हाइड्रोजन हैलाइडों के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन हैलाइडों के साथ अभिक्रिया कर अल्किल हैलाइड तथा अल्कोहल बनाता है। अल्किल हैलाइड तथा अल्कोहल बनाता है। अब इसकी यही एक ही अभिक्रिया है, ठीक, एक ही रासायनिक गुणधर्म है। ईथर हम अभी यहाँ पर खत्म कर देंगे, इस क्लास में ईथर हमारा खत्म हो जाएगा। 6th
और 7th पीरियड में हमारा एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक शुरू हो जाएगा। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही चैप्टर है, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक। ऑर्गेनिक का समझ लो कोर है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब उसमें जो नेम रिएक्शन है वो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, इतने ज्यादा नेम रिएक्शन है भी इसमें। ठीक, हरिओम बाबू आए हैं? नहीं, न हरिओम सिंह न हरिओम पाल, दोनों नहीं आए हैं। सिंह आया है? अरे ठीक, तब देखो यहां पर ध्यान से, ईथर, किसी एक ईथर का फॉर्मूला बताओ। आदित्य, किसी उधर का देखने लगते हो तुरंत, मुड़िया इधर उधर मोमो चुराने लगते। किसी एक ईथर का फॉर्मूला बताओ। अरे 2 दिन से चल रहा है ईथर, कल तो उसका नाम भी देखे, हम तो वीडियो में देखते भी है ना, उसके बाद फिर क्या क्या किया तो देख रहे थे, उसमें नाच गा रहे थे हम, हैं? तब तो ईथर का बड़ा नोमेनक्लेचर बता रहे थे। कोई ईथर का फॉर्मूला बताओ, तुम्हारा फेवरेट ईथर कौन है? तुम बताओ। CH3O CH3, ठीक, CH3O CH3 सबसे सिंपल ईथर यही है, डाइमिथाइल ईथर, मिथॉक्सी मीथेन सबसे छोटा। ठीक, जब भी पूछा जाए फेवरेट अल्केन क्या है, मीथेन बोल दो। सबसे अब फेवरेट आपका अल्कीन क्या है, इथीन बोल दो। काहे कठिन चीजें लोगे, काहे ब्यूट 1,3 डाइइन बोलोगे। प्लस किसके साथ अब क्रिया करानी है, किसके साथ करानी है? हाइड्रोजन हैलाइड के साथ। हाइड्रोजन हैलाइड का मतलब हाइड्रोजन और हेलोजन, हाइड्रोजन हैलाइड का मतलब हाइड्रोजन और हेलोजन। अब मैं यहाँ पर अगर X लिख दूं तो कोई समस्या नहीं ना, X हमारा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन दोनों हो सकता है, चारों हो सकता है। बात समझ आ रही कि नहीं? मेनली हम लोग ब्रोमीन और आयोडीन लेते हैं, HBr या HI लिया जाता है क्योंकि इनको तोड़ना क्या होता है, बड़ा आसान होता है। ठीक, HI लेकर के अपना काम कराते हैं। ठीक, कोई समस्या? HI लेकर के काम कराया गया, होगा क्या? सबसे पहले ये हमारा हाइड्रोजन अलग होगा, ठीक है, ये हाइड्रोजन अलग होगा। कौन सर नहीं है क्या? हाइड्रोजन अलग होगा और ये यहां पर ये कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड टूटेगा। ध्यान से देखोगे मेन का, ध्यान से देखोगे तो कार्बन ऑक्सीजन के कितने बॉन्ड हैं, मतलब कार्बन ऑक्सीजन के बीच कितने बॉन्ड बने हैं? 2 बॉन्ड बने हैं, एक उधर के कार्बन ऑक्सीजन का, एक इधर के कार्बन ऑक्सीजन का। यहीं पर एक चीज ध्यान देने वाली है कि कौन सा बॉन्ड हम तोड़ेंगे। ठीक, ये वाला बॉन्ड तोड़ें कि ये वाला बॉन्ड तोड़ें? कोई भी तोड़ सकते हैं, यहां पर कोई भी बॉन्ड तोड़ा जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये सिमेट्रिकल ईथर है, इधर भी मिथाइल है, इधर भी मिथाइल है, तो कोई बॉन्ड तोड़ोगे उत्पाद हमारा सेम बनेगा। समझ में आ रही है बात की नहीं? लेकिन वहां पर अगर मीथेन रहे और अगर इथेन रहे तब समस्या हो जाती है, और वो समस्या अगली वाली अभिक्रिया में हम लोग देख लेते हैं। ठीक, ये बॉन्ड तोड़ो, कार्बन के ऊपर धन आवेश आएगा कि ऋण आवेश? कार्बन का बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ टूट रहा है, कार्बन के ऊपर कब आएगा धन आवेश? ऑक्सीजन पर कौन सा आवेश आएगा? ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा आवेश आएगा? ऋण आवेश। कार्बन के ऊपर धन आवेश। ठीक, अब सुन लो जो हम बता रहे हैं, और ये बार बार बताएं, कई बार बताए हैं, फिर से बता दे रहे हैं कि कार्बन के ऊपर ऋण आवेश सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन में आता है, जब वो ग्रिगनार्ड अभिकर्मक के साथ हो। जब कार्बन किसी धातु के साथ होता है तभी कार्बन पर ऋण आवेश आता है, उसके अलावा कार्बन पर ऋण आवेश कभी नहीं आता है। हमेशा कार्बन पर कौन सा आवेश आएगा? धन आवेश आएगा। ठीक, फिर से भूल जाओगे तुम लोग ये, हैं? शिवम भाई याद रहेगा? क्या याद रहेगा? क्या बात है, बहुत अच्छी। ठीक, कार्बन के ऊपर हमेशा धन आवेश ही रहता है। एक एक कंडीशन में ऋण आवेश रहेगा, कब? जब कार्बन किसी धातु के साथ आए। ठीक, और धातु के साथ कार्बन एक ही कंडीशन में हम लोग देखे हैं, कौन सा? ग्रिगनार्ड अभिकर्मक। अब समझ में आया? अब इस चीज को बोलना नहीं। हाइड्रोजन और आयोडीन में हाइड्रोजन पर कौन सा आवेश आएगा? धन आवेश। आयोडीन पर ऋण आवेश। करना क्या है? प्लस को माइनस से, माइनस को
प्लस से ऐड कर दो, ये बन गया CH3OH प्लस CH3I, एक अल्कोहल एक अल्किल हैलाइड। कोई समस्या? यही तो बनना था। ठीक, अब अगली अभिक्रिया लेते हैं अनसिमेट्रिकल ईथर की। अब यहां जो गैप छोड़े हैं ये किसी मतलब से ही छोड़े हैं, ठीक है, तुम लोग अभी लिखना नहीं। CH3OC2H5 प्लस HI। अब अगर यहां पर देखें तो HI का बंध तो टूटेगा, यहां पे तो कोई समस्या नहीं, हाइड्रोजन पर धन आवेश, आयोडीन पर ऋण आवेश, निकल जाए, निकल जाए, हो जाएगा, कितना में निकल ही जाएंगे। हाइड्रोजन पर धन आवेश, आयोडीन पर ऋण आवेश, कोई समस्या? लेकिन अब यहां पर अगर ये बॉन्ड तोड़ते हैं तो इथेनॉल और आइडोमीथेन बनेगा। ध्यान से सुनना, क्या बनेगा? इथेनॉल और आइडोमीथेन। और अगर ये वाला बॉन्ड तोड़ते हैं तो मीथेनॉल और आइडोइथेन बनेगा। ठीक, कौन कौन से प्रोडक्ट बनने की संभावना है बताओ भैया? आयुष कुमार गांव। सवेरा, कौन कौन से प्रोडक्ट? कल तुम भी नहीं थी तो क्या हुआ? ये तो नई चीज है, तो आज बता रहे हैं। अच्छा भाई, कल तो तुम्हारे गांव में हम फंसे हुए थे यार, शॉर्टकट के चक्कर में लंबा पड़ गया। इथेनॉल और आइडोमीथेन, ठीक। हाँ, एक और प्रोडक्ट बनने की संभावना है, प्रोबेबिलिटी है, कौन कौन से? मिथेनॉल और आइडोइथेन। समझ में आ रही बात की नहीं? अगर यहां से बॉन्ड टूटेगा तो C2H5OH बनेगा, CH3I बनेगा, और यहां से बॉन्ड टूटेगा तो CH3OH बनेगा, C2H5I बनेगा। ठीक है, मतलब यहां से अगर बॉन्ड टूटता है तो मीथेनॉल और आइडोइथेन, यहां से टूटता है तो इथेनॉल आइडोमीथेन, लेकिन बनेगा कोई एक ही प्रोडक्ट। ठीक है, यहां बनता है C2H5OH इथेनॉल प्लस CH3I। ठीक, अब कैसे इसको याद रखेंगे हम? तो सबसे आसान तरीका है, इसको याद ही नहीं रखना है, आप सीधे फाइनल प्रोडक्ट लिखिए। फाइनल प्रोडक्ट मतलब ये अभिक्रिया यहां पर अभी पूरी नहीं हुई है, ये अभिक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है। ध्यान से देखो, यहां पर है अल्कोहल और यहां है HI। क्या याद आ रहा है तुम लोगों को? हेलो एल्केन हेलो एरिन में अल्कोहल HI के साथ अभिक्रिया कर ले रहा था। ये अल्कोहल CH3OH इस HI के साथ फिर से अभिक्रिया कर लेगा। ठीक, HI के साथ अभिक्रिया करके क्या बना लेगा? CH3I प्लस H2O। याद आ रहा है ये अभिक्रिया ना, लास्ट में बताए थे। ठीक, अब इन अभिक्रियाओं को जोड़ दो, ये कैंसिल। फाइनल अभिक्रिया निकल कर क्या जा रही? CH3O CH3 प्लस 2HI इज CH3 2CH3I प्लस H2O। यानी कि हमें अल्कोहल बनाने के झंझट से मुक्ति मिल गई। समझ में आ रही बात की नहीं? मतलब हमेशा हर कंडीशन में बनेगा क्या? अल्किल हैलाइड ही बनेगा। फाइनल प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा? अल्किल हैलाइड ही बनेगा। दूसरी वाली अभिक्रिया भी देख लो जो अभी लिखे थे हम, CH3OC2H5। ठीक, कुछ भी बना देते हैं, मान लो हमको नहीं पता है कि क्या प्रोडक्ट बनेगा, कब अल्कोहल बनेगा, कब अल्किल आयोडाइड बनेगा। ठीक है, HI के साथ अभिक्रिया कराए, ये वाला बॉन्ड तोड़ दिया हमने, क्या बन गया? CH3OH प्लस C2H5I, ये बन गया। अब CH3OH इस HI के साथ फिर से अभिक्रिया कर लेगा, CH3OH प्लस HI फिर से अभिक्रिया करके क्या बना देगा? CH3I प्लस H2O। ठीक, जोड़ दो, CH3OH CH3OH गया, CH3
OC2H5 plus 2HI gives C2H5I plus CH3I plus H2। मुक्ति मिल गई झंझट से कि नहीं, कि कब अल्कोहल बनेगा, कब अल्किल आयोडाइड बनेगा, मतलब हर कंडीशन में अल्किल आयोडाइड ही बनना है। छाप लो, इसके पहले वाला पहले छापो। छाप लो छाप लो। किसका नाम से कंपनी, नंबर क्या है, नंबर और पढ़ लो, नंबर नहीं पढ़ पाओ तो चलो कोई बात। क्या जी, 99 36 41 42 43। छाप लो भाई, आंचल छाप लो। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक, भैया वो ढंग से पढ़ लेना, मतलब उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक एक दिन पढ़ाएंगे और उसमें बता देंगे कि एक दिन पढ़ोगे तो 3 से 4 नंबर एग्जाम में आ जाएगा। अब जैसे आज जो पढ़ोगे उसमें 1 से 2 नंबर आ सकता है, कल जो पढ़ोगे उसमें भी 1 से 2 नंबर, परसों जो पढ़ाएंगे उसमें 3 से 4 नंबर आएगा। अब सोच लो, एक दिन में 3 से 4 नंबर, यानी कि 30 दिन में 120 नंबर। बाप रे बाप, क्या करोगे इतना नंबरों का आनंद। सुजीत नहीं आया क्या, कहाँ है, उसको दबा के रखते हो एकदम से। लिख लिया इसको, नेक्स्ट छाप लो, छाप लिया ना। इसे रिमझिम से देख लो, बेकार लड़की है यार। क्या भाव सुजीत, तुम सुनाई नहीं दिया, क्या बकवास किए हो, लेकिन जाने तो कोई बहुत काम की बात नहीं बोले। अब कल से अटेंडेंस लेते हैं फिर से, तब आएंगे सब। सुनो, इतने लोग मोबाइल लाए हो, धीरे से बताओ, धीरे से हाथ उठाओ, बस हमको पता चल जाए, हमको पता चल जाए बस। नहीं, काम की बात, काम इसलिए कह रहे हैं। तो छठी सती में हम जो है रिकॉर्ड नहीं करेंगे, लाइव पढ़ाएंगे, ठीक है। तो उसमें तुम लोग बैठे भी रहना और वो चालू भी कर लेना, उसको मत देखना, देखना हमको, ठीक। और उससे पता चल जाएगा कौन कौन लाया है। नहीं, ज्वाइन कर लेना, नहीं तो पिछले बार लाइव आए थे, घर से लाइव आए थे, सब मिले घर पे थे। पिछले बार मेरा 12th में था नहीं, तो हाँ, तो तुम किए होगे तो 5-6 बच्चे थे उसमें, तो बताओ 111 का निकल गया, 5-6 बच्चे। और वैसे आकर के बोलेंगे कि सर जी तक पढ़ा देते, एक्स्ट्रा क्लास लगवा दिए सब 2-2 घंटा बस सुख शनिचर। और जब पढ़ाएंगे तो सब अइबे नहीं करेंगे। तो आ जाना, जो लोग मोबाइल लाए हो, और जो लड़कियां भी लाती हैं वो भी हमको पता है, ज्वाइन कर लेना और उस पर कमेंट वमेंट भी कर देना। और हाँ, अगर
ढंग का नाम हो तो ही कमेंट करना, ठीक। क्यूट छोरा रोहन और फैंटास्टिक बॉय विशाल, इस टाइप का अगर हो गया, ठीक। एंजल प्रिया, इस टाइप का अगर कुछ हुआ तो उस टाइप का मत करना, ठीक है। बगड़ी ने हर टाइप का कुछ अगर नाम रखा तो तब कमेंट वमेंट मत करना उसमें, ठीक। नेक्स्ट, एक और अभिक्रिया देखते हैं। OCH3, ये भी एक ईथर है कि नहीं, मिथॉक्सी बेंजीन, ये भी एक तरह का ईथर है। अमन प्रजापति, अब इसकी अगर HI के साथ अभिक्रिया कराएंगे तब क्या बनेगा, क्योंकि यहां अगर मीथेनॉल बन गया, अरे सुन लो ध्यान से नालायकों, यहां से अगर इसको बॉन्ड को तोड़ते हैं तो फिनॉल बन जाएगा और मिथाइल आयोडाइड बन जाएगा, ठीक। फिनॉल वो अभिक्रिया देता नहीं है, जिस अभिक्रिया की हम बात कर रहे थे वो अल्कोहल ही देता है जो HI के साथ अभिक्रिया कर लेगा। ये वाला बॉन्ड अगर तोड़ने की कोशिश करेंगे तो मिथेनॉल और अल्किल आयोडाइड बन जाएगा, ठीक। यहां पर एक ही पॉसिबिलिटी है प्रोडक्ट की, और वो कौन सी है वो देखना जरूरी है। पॉसिबिलिटी क्या, तो तुम लोग को समझ में आ गया होगा कि ये वाला बॉन्ड तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है, ये बॉन्ड टूटेगा ही नहीं, यही वाला बॉन्ड टूटेगा, यानी कि बनेगा क्या, क्या बनेगा, O के साथ कौन आएगा, H, बहुत अच्छे, फिनॉल प्लस CH3I, समझ गया कि नहीं। यहां पर मिथेनॉल और आयोडोबेंजीन मत बना देना, समझ में आ रही बात ना, यहां मिथेनॉल आयोडोबेंजीन मत बना देना कि यार अंतिम में तो जो सब आयोडीन वाला बनेगा, यहां पर वो काम नहीं होगा। यहां पर जो लिख रहे हैं इसको लिखो, छाप लो जल्दी से, हो गया तो याद हो गया होगा, तो अपने मन से लिख सकते हो, तुम लोग तो बहुत तेज होशियार हो। क्या भाई, अच्छा देख लो। अच्छा, वो जो लड़का साइड से निकला था, पुलिस वाला उसके पीछे पीछे गया था, मारा था उसको, मारा था, बताओ, रोक रहा था, उसी साइड में निकल गया। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, अब हेडिंग डाल दो, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। देखो ना, फिर से आ गया, ये पीछा नहीं छोड़ेगा। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब मेरा सवाल फिर से वही आएगा जैसे फिनाल में आया था, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है कि मेटा डायरेक्टिंग है, कारण के साथ बताना पड़ेगा। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, क्यों, क्योंकि इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। पहचानने का तरीका बताए थे ना रमाकांत, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है क्योंकि इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। पहचान लोगे आप। सबसे पहला इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कौन सी थी, हम तो कह रहे हैं सारी लिख जाओ, अभी लिख के हमको दिखाओ सारी की सारी। पहला क्या था, हेलोजनीकरण, हेलोजिनेशन। इसके बाद दूसरा क्या था, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट के 2 रिएक्शन, ये सारे लिख के दिखाओ हमको। सेम उसी तरह से है, बस फिनॉल की जगह यहां पर ईथर हो जाएगा। देखते हैं आदित्य मदेशिया आ रहे हैं, है ये बात, ये में देख ले हैं।
ये तो भाषा है। गिरे ना बस। हाँ, कहीं इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया लिखे हो, सब कुछ वैसा ही रहेगा। ठीक है, दिखाओ। अरे देख सकते हो पीछे। हाँ, OH की जगह OCH3 हो गया बस। अरे भाई परीक्षा नहीं हो रही है कि पीछे नहीं देख सकते, पीछे देख सकते हो। अब इसमें हम इस समस्या का समाधान हम कैसे निकाले भाई? अब पीछे देखने के लिए भी कॉपी नहीं है, डेली कॉपी बदल बदल के आओगे तो वो अरे चाचा से बतिया लेते वो पहलुआ इतने दिन से मांग रहे हैं। मतलब तो हार्ड डिस्क हम ला करके दे, हार्ड डिस्क में मिल जाएगा। हार्ड डिस्क दे दें, कल लेते आते हैं हार्ड डिस्क। कल तो आओगे नहीं तुम, वही दिक्कत है ना। नहीं तो तू किसी और से भिजवा देंगे, बोलो तो। 1 तारीख को हाँ, नहीं तो वही तो दिक्कत है, इसीलिए तो कह रहे हैं तुमको दे देंगे हार्ड डिस्क। ठीक है, और उस हार्ड डिस्क में तुम दे देना और तुम लेते भी आना। ठीक, अरे वो हम क्या बोले जाने दो। अरे तुम्हें लोग नहीं, सुन लो भाई, 50 बच्चे हैं जिनका फीस नहीं जमा, 50। अब सोच लो 10,000 वहां हम कर चुके हैं तुम लोगों का, सिर्फ इसलिए कि तुम लोगों का नाम ना कटे। अब उनको छांट करके ग्रुपों में उनका नाम भेजा जाए तब तो फिर कोई बात बने, तब तो खुल रही है। अब परीक्षा में सब डेली आ रहे थे, दे देना भाई। नहीं तुम तो, अरे लेकिन कल बहुत मजा आया था खाने में। अरे हाँ करेंगे, अभी है ना पता है। देखो, अरे यार करना क्या, OH की जगह सिर्फ OCH3 कर देना है यार, बाकी सब तो सेम है। बेंजीन में हाँ, करो डबल बॉन्ड काहे नहीं बन रहा है? हाँ वही चीज यह करो। तुम तो सल्फोनेशन तक पहुंच गई। अच्छा, सल्फोनेशन से शुरू ही किया है, ऐसा बेवकूफ बनाते हैं बाप रे। अरे दादा कोई नहीं किया क्या? हाँ, दोनों पे नहीं बनेगा, एक बनाओ ना। एक पे खाली ऑर्थो पे डालो या पैरा पे, दोनों डाल देना। अरे भाई या तो ऑर्थो पे रखो या तो पैरा पे रखो, गलत नहीं है, गलत है बस। अरे दादा दादा, अरे बैलों की फौज है पूरी की पूरी। अच्छा बैलों की फौज से याद आया, हाँ अच्छा हेडिंग बहुत अच्छा डाला है तुमने। ओ, ले आओ, पहले बिचवा में है, बेंजीन नहीं रहेगा। ये कहाँ से है, किसी उसमें FeCl3 ले लो। एक के रिएक्शन 2 बार लिख रही हो। अरे भाई ये फिनाल नहीं, ये मिथॉक्सी बेंजीन है, OCH3 करो ना। ये बोल दिए देख के लिखने के लिए, तो फिनाले लिख दे रहे हो क्या तुम लोग? क्या भाई आलोक दिखाओ यार, कहाँ गड़बड़ हो रही, कहाँ CH3 भी यार, मैं लिखे नहीं किया तो तुम। अरे तो यार कम से कम चौथी बार पढ़ रहा हो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। Br2 डबल प्रोडक्ट नहीं बने, पैरा वाला बना दो। ठीक,
किसी ने एक भी प्रोडक्ट बनाया अभी तक? दिखाओ, तीनों दिखाओ।